एक्सरसाइज नंबर 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7। सिक्स का 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाय रूट कॉस 2t, राइट। पहले इसी का डेरिवेटिव कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। dx बाय dt विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। दिस इज cos 2t रूट cos 2t बाहर आएगा इनटू साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का cos टी, ये डेरिवेटिव होगा साइन क्यूब टी का, माइनस देन साइन क्यूब टी बाहर आएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट cos 2t और cos टी का मतलब होगा -2 साइन 2t। ये चीज समझ के चलना, पहले मैंने रूट का डेरिवेटिव किया तो 1/2 रूट, और फिर cos 2t का किया तो माइनस साइन 2t, और फिर 2t का किया तो 2, राइट। अब कंडीशन क्या है, इसको इधर ले जाते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cos 2t एंड दिस इज 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस प्लस हो जाएगा साइन क्यूब t साइन 2t अपॉन पावर हाफ और पावर, तो cos 2t की पावर 3/2 ये होगा, क्यों, क्योंकि पावर 1/2 और 1 तो 3/2 हो जाएगा, राइट। इस टाइप से नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी इसको 1 डाल के छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं, y क्या गिवन है, क्योंकि अभी y के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू क्या गिवन है, cos क्यूब टी बाय अंडर रूट cos 2t, ठीक है जी। अब यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो सेम क्वेश्चन रूल होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होने वाला है, cos 2t, राइट, रूट cos 2t बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t और cos का माइनस साइन t, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, माइनस cos क्यूब t बाहर, और रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट cos 2t और cos का माइनस साइन 2t, तो माइनस यहाँ आ जाएगा साइन 2t इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, राइट। अगेन एलसीएम लेंगे तो dy बाई dt और cos 2t जब मल्टीप्लाई होगा देन इट वुड बी cos 2t माइनस अप्लाई कर देते हैं, माइनस cos 2t और ये हो जाएगा आपका 3, काम करते हैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, cos 2t इंटू -3 साइन t cos स्क्वायर t, राइट, प्लस साइन 2t, ठीक है जी, और cos क्यूब t अपॉन, और यहाँ पावर हाफ और पावर 1, तो ये सेम हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, दिस इज 2। अब क्या करना है हमें, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx नहीं आ जाएगा, तो पहले ये आएगा और ये आएगा, तो कंडीशन क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर इसमें कैंसिल हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा दोनों का कैंसिल हो जाएगा। देखो सेम है, cos 2t की पावर 3/2 और 3/2, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया यहाँ से, अल्टीमेटली क्या बचेगा, cos 2t मतलब -3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t, ये वैल्यू बच गई, प्लस sin 2t cos क्यूब t अपॉन dx, क्या बचेगा, 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t,
प्लस साइन क्यूब टी साइन क्यूब टी साइन 2t, राइट। अब कंडीशन क्या है, देखो cos 2t है, कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे, cos sin 2t का फॉर्मूला खोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि तो एक एंगल t है और एक 2t है, ऐसे यहाँ पे भी 2t है, तो आप 2t मतलब डबल वाला एंगल खोल देंगे, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, उसी टाइप से यहाँ फॉर्मूले एक्सपेंड कर देंगे डबल एंगल वाले, राइट। सारे सिंगल एंगल वाले फॉर्मूलास यहाँ आ जाएंगे। सिंगल एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला खोल लेते हैं भाई। अब फॉर्मूला कंडीशन ये आती है कि sin 2t का तो खुल जाएगा 2 sin t cos t, यहाँ cos का फॉर्मूला कौन सा खोले, यहाँ cos का फॉर्मूला कौन सा खोला जाए, cos का फॉर्मूला कौन सा खोला जाए कि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए, सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला बनना चाहिए, फॉर्मूला बनना चाहिए। चलो जी, यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला बोलते हैं, यहाँ देखो -3 sin t cos स्क्वायर t, और यहाँ क्या बोलेगा बच्चे 2 cos स्क्वायर t -1, राइट। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t -1, और यहाँ कितना हो गया प्लस 2 sin t cos t, और यहाँ cos क्यूब t, फॉर्मूला खुल गया cos का भी और sin का भी, यहाँ भी cos का फॉर्मूला खुलेगा, तो 3 sin स्क्वायर t cos t, और यहाँ क्या होगा 1 - 2 sin स्क्वायर t, फॉर्मूला खोल दो, प्लस यहाँ फॉर्मूला खोल देते हैं आप sin क्यूब t इंटू 2 sin t cos t, मैंने ऊपर cos 2t का फॉर्मूला खोला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ऐसे ही इसका साइन में खोला है, और इसको sin 2t को खोल के 2 sin t cos t। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो कंडीशन क्या बनने वाली है -3 sin t cos, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो -3 × 2, ध्यान से देखना है स्टेप, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 × 2 -6 sin t cos क्यूब t, cos क्यूब नहीं cos की पावर 4t, ये वैल्यू आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब -1 से करेंगे तो +3 sin t cos स्क्वायर t, sin t cos स्क्वायर t, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्या होगा 2 sin cos की पावर 4t, हो जाएगा 2 sin t cos की पावर 4t, राइट, ये वैल्यू आ गई, ये न्यूमरेटर है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, then it would be 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin स्क्वायर t cos t, 3 sin स्क्वायर t cos t, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 -6 sin की पावर 4t, sin की पावर 4t cos t, this is cos t, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × sin की पावर 4 t cos t। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो इसको सॉल्व कर रहे देखो 1 और 2, ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है ना, यहाँ पे क्या बचेगा -4, एक काम करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं, ये और ये क्या हो गया -4 sin t cos की पावर 4t, sin t cos की पावर 4t, राइट, और ये बच जाएगा +3 sin t 3 sin t cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, राइट, और यहाँ क्या होगा फिर बिल्कुल सेम ये है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 sin स्क्वायर t cos t, ये वैल्यू आ गई, और इसको सॉल्व करेंगे देन इट गिव्स अस -4 sin की पावर 4t cos t, sin की पावर 4t cos t, ओके। अब कंडीशन क्या है
ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉस टी कॉमन आ गया ऊपर से, तो कितना बचेगा, -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी, ये वैल्यू बचेगी। ये क्या होगा न्यूमरेटर में, जब हम साइन और कॉस कॉमन लेंगे, जो कि आ ही है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन और कॉस कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉस टी कॉमन आ रहा है। यहाँ कितना बचेगा, 3 साइन टी माइनस 4 cos 4 साइन क्यूब टी, राइट। ये तो कैंसिल हो गए। अब कंडीशन देखो, ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ऊपर से न्यूमरेटर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 cos टी मतलब 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये वैल्यू बन गई। और नीचे क्या वैल्यू बन गई, 3 sin टी, जो कि है -4 sin क्यूब टी। और ये फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब टी -3, तो ये -3 cos 3t का फॉर्मूला होता है, और नीचे sin 3t का फॉर्मूला होता है। तो अल्टीमेटली जो आंसर आने वाला है दैट इज -cos cot 3t -cos 3t, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखते हैं क्या ऐसे कुछ बन गया। यस, 7th का आंसर है -cot 3t। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल क्या था कि हमारा आंसर तो अगर देखा जाए तो यहीं आ गया था, ये था, लेकिन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से हमने इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जब तक फॉर्मूला एक्सपेंड होते जाएंगे आप करते जाओगे, और इजी है, कुछ खास ऐसा है नहीं। नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, x is equal to a cos t log 10 cos t plus log 10 t by 2, right? y is equal to a sin t। ओके, अब क्या किया जा सकता है इसमें, पहले dx by dt फाइंड करेंगे। dx by dt a cos का माइनस sin t प्लस log का 1/10 t by 2, 10 t by 2, और 10 का क्या होगा sec स्क्वायर t by 2, sec स्क्वायर t by 2, और फिर t by 2 का क्या होगा 1/2। तो ये dx by dt आएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और हम कर लेते हैं। अगर dx by dt की वैल्यू की मैं बात करूं, a तो बाहर है, देखो यहाँ माइनस साइन टी प्लस, और sec स्क्वायर t by t को खोलूंगा, sec स्क्वायर t by 2 को खोलूंगा, तो 1/cos स्क्वायर होगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर t by 2, और 10 को खोलूंगा, 10 यहाँ पे खुलेगा cos स्क्वायर बाय साइन, तो यह साइन ऊपर चला जाएगा, समझ आ रही बात आपको, तो ये हो जाएगा cos t by 2 इंटू साइन t by 2, ये वैल्यू हो गई, और 1/2 यहाँ पे चली रहा है, ये 1/2। जब मैं 10 t by 2 बोलूंगा वो क्या होगा साइन बाय कॉस, लेकिन वैसे प्रोबल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कॉस बाय साइन हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। dx by dt इज इक्वल टू a माइनस साइन, इसको भी खोल देते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला में, -2 साइन t by 2 cos t by 2 प्लस 1 बाय, ये बन गया 2 साइन, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये बन गया साइन टी, और देखो ये बन जाएगा साइन टी 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो ये देखो क्या बन गया साइन टी बन गया, ये क्या बन गया, ये साइन टी। dx by dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, ये बन गया। So dx by dt is equal to a minus sin square t plus 1/sin t,
अल्टीमेटली dx बाई dt की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज, तो cos स्क्वायर बन गया, क्या बन गया ये cos स्क्वायर, a cos स्क्वायर t बाय sin t, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 dx बाई dt। अब बात करते हैं dy बाई dt की। y की वैल्यू कितनी है, a cos a sin t, इट इम्प्लाइज dy बाई dt कितना होगा, a cos t, ये दो सेकंड आ गया, ठीक है जी। अब dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dy मतलब a cos t अपॉन दिस इज a cos स्क्वायर t अपॉन ये इनटू कर दो sin t, cos से cos कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx की जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी sin बाय cos दैट इज tan t, ये वैल्यू होगी, ठीक है जी। हाँ जी 9 x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta। x तो sec theta का क्या होगा, dx by d theta की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो a sec theta का sec theta tan theta राइट, और tan theta का करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, dy by d theta is equal to b sec स्क्वायर थीटा, राइट, दिस इज 2। अगर dy by dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो b sec स्क्वायर थीटा बाय a sec थीटा tan थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज d बाय a, और sec थीटा क्या होगा 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा क्या होगा sin थीटा बाय cos थीटा, ये को cos थीटा बाय sin थीटा, ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली b बाय a into 1 by sin theta is the ultimate answer। 9th b by a cosec theta, ठीक है जी, साइन ऊपर जाएगा तो cosec बन जाएगा। 10th x is equal to a cos theta plus theta sin theta, y is equal to a sin theta minus theta cos theta। पहले dx by d theta करते हैं, ठीक है जी, इसको हटा दो आप, जबरदस्ती बीच में जाएगा, dx by d theta, dx by d theta a साइन का माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, थीटा बाहर साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाहर और थीटा का 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, dx बाई डी थीटा की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू a थीटा cos थीटा इक्वेशन 1, देन y, and y is equal to a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ओके। अब यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा का cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा, थीटा बाहर cos का माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा बाहर और थीटा का 1, सो दिस इज a cos थीटा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा sin थीटा, ये हो गई वैल्यू dy बाई डी थीटा की। अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो दिस अपॉन दिस, और अगर मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ यहाँ तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट a थीटा
साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली दिस इज टेन थीटा विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो आंसर होगा ये फाइनल होगा, टेन थीटा। कैंसिल कर करके जो भी बचेगा आपको। नेक्स्ट 11th क्या कहता है देखते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 11 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th देखते हैं जी। x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, रूट ए साइन इनवर्स टी। तो यहाँ dx बाई dt की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t, ठीक है जी। पहले रूट का डेरिवेटिव चेन रूल से होगा, तो पहले रूट 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, फिर a की पावर साइन इनवर्स t का फॉर्मूला a की पावर x से, और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a। यहाँ a की पावर साइन इनवर्स t का क्या होगा, इनटू में a की पावर साइन इनवर्स t log a, देन साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव दैट इज 1/√1 minus t square. This is equation 1, which is the value of dx by dt. अब बात करते हैं y की। a की पावर cos, यहाँ पे साइन था, यहाँ cos है, a की पावर cos इनवर्स t, cos इनवर्स t। dy by dt फाइंड करेंगे तो सिमिलर वे में पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, फिर cos इनवर्स t का मतलब a की पावर cos इनवर्स t log a, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, देन cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/√1 minus t square. This is equation 2, right? जब हम 2/1 करेंगे to get the required value of dy by dx, 2/1 1/2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t log a -1/√1 minus t square upon 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t log a 1/√1 minus t square। ज्यादातर आइटम उसमें कट जाएंगे, ज्यादातर वैल्यूज log a कैंसिल हो गया, ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ऊपर देखो क्या बच गया न्यूमरेटर में, सिर्फ एक ये वाली वैल्यू बची है और एक ये बची है। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहता हूँ x/√x है, ये कैंसिल होकर √x आता है ना। अगर मैं कहता हूँ y/√y है, तो इसका मतलब √y आएगा, क्योंकि ये y √y into √y लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से ये वैल्यू है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, a की पावर cos इनवर्स t, यही तो बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक अच्छा माइनस भी है, सॉरी, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ माइनस बचा था ना, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हुआ, माइनस √a की पावर cos इनवर्स t अपॉन a की पावर, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम इसी टाइप से सॉल्व होकर a की पावर साइन इनवर्स t बचेगा। अब देखो ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, x की, और यही आपको प्रूव करना था, फाइंड नहीं करना था, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड, राइट, ये आपको प्रूव करना था बच्चे, तो इस टाइप से आप प्रूव कर लोगे इसको।